संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल है और संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये तय हुआ था कि देश के किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेके जो साथ में अपने गांव के अपने शहर के जो साथ में हाईवे लगता है वहाँ पे लाइन बना के ट्रैक्टर को खड़े कर देंगे। ये हमारा सांकेतिक है ताकि ये हम चुका सकें सरकार को कि सरकार ने शांतिमय तरीके से किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ रहे थे, उनको रास्ते में रोक के बैरिकेड्स लगा के उनके ऊपर तशद्दुद किया है, गोलियाँ चलाई हैं। उसके विरोध में ये हमारा कार्यक्रम है और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम हमेशा हाई अलर्ट में हैं। अगर जरा सी भी कोई वहाँ से हरकत हुई तो हम यहाँ से ट्रैक्टर अपने लेके वहाँ तक चलेंगे। मान सिंह जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब पहले किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेके एमएसपी पे गारंटी देने की बात कही थी कि हम चर्चा करेंगे। अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 3 महीने का समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में, तो सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है खासकर उसको टारगेट करता है, जो सरकार टारगेट कर रही है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष अपना निशाना साधना चाह रही है। कितनी सच्चाई है? हम तो विपक्ष को ढूंढ रहे हैं, देश में विपक्ष हमें तो मिल ही नहीं रहा। इस समय किसान ही विपक्ष है। हम अपनी शांतमय तरीके से बात रखने के लिए जा रहे हैं और बात वही है जो सरकार ने पहले हमें लिखित में दी कि एमएसपी गारंटी कानून बना के देंगे, कमेटी बनाएंगे और किसानों का पूर्ण कर्ज माफी करेंगे। उस सारी बातों से सरकार मुकर गई है। ये झूठे लोग हैं और झूठे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते दोबारा, इसीलिए हम अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे। अब अगर हमारी बात नहीं मानते तो किसान इनको जवाब देंगे। तो कल जो आप रैली निकाल रहे हैं उस रैली का मेन विषय क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? हमारा संदेश ये है कि हमारा एक एक किसान भाई हमेशा अलर्ट पे है। हम 1 घंटे में तैयारी करके अपनी बॉर्डर की तरफ कूच कर देंगे। अगर इसी तरह से तशद्दुद जारी रहा किसानों के ऊपर, उनकी बात न मानेगी। हम देख रहे हैं उनकी बातचीत चल रही है सरकार से। अगर कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता है तो यहाँ से भारी गिनती में किसान ट्रैक्टर लेके अपने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचेंगे। कितनी गुंजाइश बनी है बातचीत होने की? कितनी गुंजाइश बची हुई है? हमें तो पूरा विश्वास है कि बातचीत होगी और बातचीत सफल रहेगी। किसान जो है पंजाब के बातचीत कर रहे हैं, अगर बातचीत कोई सफल नहीं होती, असफल होती है, उसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा निर्णय लेगा, जो निर्णय लेगा तराई के किसान उसके साथ। एक आखिरी सवाल है कि जो टकराव होता है सरकार और किसानों के बीच में, तो वहाँ हमने देखा है कि जो सोल्जर होते हैं वो भी हमारे भारतीय बच्चे हैं, जो किसान हैं वो भी हमारे भारतीय हैं, तो दोनों के टकराव में नुकसान देश का होता है। तो ये कितना सही है? क्योंकि देश का नुकसान होगा तो उससे हमारा ही देश पीछे जाएगा। चोट किसान को लगती है या सोल्जर को लगती है, तो नुकसान तो देश का होता है ना। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के बच्चे बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं और किसान खेतों में मर रहे हैं, तो ये किसान अन्न जब ला के देता है और किसानों के बच्चे बॉर्डर पर जाते हैं, वहाँ पे जाके देश की रक्षा करते हैं। तो दोनों को आपस में लड़वा के ये अपना जो कॉर्पोरेट घराना है उनको फायदा पहुँचाना चाहते हैं और ये सारी नीतियाँ कॉर्पोरेट के लिए बन रही हैं। किसानों के लिए देश में कोई काम नहीं हो रहा। जैसा कि मान सिंह का साफ कहना है, बलजिंदर सिंह मान सिंह को सुना आपने, उनका साफ कहना है कि सरकार ने जो किसानों को आश्वासन दिया था एमएसपी के ऊपर गारंटी बनाएंगे, सरकार ने वो सवाल तोड़ दिया। किसानों से कोई बातचीत नहीं की, किसान मजबूरी में बॉर्डर पे जा रहे हैं। और इसी बात को लेके मान सिंह का ये भी कहना है कि कल उत्तर प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ट्रैक्टरों के साथ हम प्रोटेक्ट करेंगे। सरकार को केवल ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपने किसानों की ये मांग नहीं मानी तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। पहले जैसा आंदोलन देश के अंदर खड़ा हो जाएगा तो इससे किसी का भला नहीं होगा। सरकार को भी आगे आके बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि किसान और जवान जब आपस में टकराएंगे तो नुकसान इसमें देश का होगा और देश का नुकसान बचाने के लिए सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और इनकी जो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं इनको उस विषय पे सोचना चाहिए और आगे कल किसानों की क्या योजना रहेगी एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, विधानसभा क्षेत्र सितारगंज। आज के मेहमान